उर्दू सहाफ़त अपने सफ़र के 200 साल मुकम्मल कर चुकी है। उर्दू ज़बान अपनी शीरीनी और लताफ़त की वजह से हर किसी को मुतासिर करती है। ये एक ऐसी ज़बान है जिसमें हर कोई अपनी बात बआसानी कह सकता है। यही जादू उर्दू सहाफ़त में भी है। दिलचस्प बात यह है कि उर्दू का पहला अखबार किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक हिंदू हरिहर दत्त ने निकाला था। इसी अखबार के एडिटर मुंशी सदा सुख लाल थे। इसके बाद उर्दू सहाफ़त रोज़ बरोज़ तरक्की करते हुए अवाम में मकबूल होती रही। बहुत फ़ख्र का मुकाम है कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरे होने को आए हैं। इसका जश्न मनाया जाना लाजमी है। इस वजह से भी लाजमी है कि उर्दू सहाफ़त का कम से कम माजी बहुत सुनहरा रहा है, बहुत शानदार रहा है। तहरीक आज़ादी को जो इसकी खिदमात हैं वो कभी भुलाई न जा सकेंगी। उर्दू सहाफ़त ने तो बहुत अहम रोल निभाया है, चाहे वो 1857 होए चाहे वो 1947 होए। जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़ियों ने एक बहुत अहम किरदार निभाया है। आप सभी जानते हैं मोहम्मद बाक़िर ने किस तरह से एक अहम कोशिश की थी 1857 में। कितनी खूबसूरत बात है कि उर्दू का पहला अखबार एक नॉन मुस्लिम ने शुरू किया और वही हमारी खूबसूरती है, हमारे मुल्क की खूबसूरती है। अगर हिंदुस्तान का नक्शा कहीं कभी सही में खिंचा है ज़हनी तौर पे इकट्ठा नक्शा, तो आज़ादी की लड़ाई में खिंचा था, जिसमें कि उर्दू सहाफ़त का एक अहम रोल था और वो रोल आज के दिन उसको याद करके दोबारा निभाना है। सहाफ़ी हिंदुस्तान में हुआ मर्द मुजाहिद वो मौलवी बाकर थे, जिन्हें 1857 में अंग्रेज़ हुकूमत ने तोप से उड़ा दिया था। उर्दू सहाफ़त का जहाँ तक ताल्लुक़ है हैदराबाद से, मेरे ख़्याल में न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि मैं समझती हूँ मुल्क भर में भी उर्दू सहाफ़त ने जितना काम किया शायद ही किसी ने किया हो। उर्दू सहाफ़त का जो मैसेज है, जो हमारी आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक नागुज़ीर हिस्सा है और मौलाना आज़ाद की सहाफ़त से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अल हिलाल निकाला, अल बलाग निकाला और जिन्होंने लिसानुल सिद्क़ निकाला। ये जर्नल्स जो कि एक मार्कतुल आरा जर्नल्स थे, उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। चेन्नई जैसे तमिलनाडु के शहर से भी उर्दू का अखबार निकलता है। जो कलकत्ते से निकलता था सारे हिंदुस्तान में जाता था। कलकत्ते से पेशावर तक के लोग पढ़ते थे और उन दिनों अखबार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हफ्तों नहीं कभी कभी महीनों लग जाते थे, लेकिन उसके बावजूद वो अखबार पढ़ा जाता था। सहाफ़त का नाम तो अवध पंच के बिना पूरा ही नहीं हो सकता, बल्कि ये कहिए कि अवध पंच अगर हटा दें तो उर्दू सहाफ़त
हिंदी सहाफ़त और अवधी की सहाफ़त तीनों दरिद्र हो जाएंगे, उनके पास कुछ बचेगा नहीं। मेरे सामने पत्थरों पर छपाई होती थी, मिस्तरों पर किताबत होती थी। मेरे सामने प्लेटें आईं, मेरे सामने मिस्तर की जगह बटर पेपर ने ली, मेरे सामने फ़ोटो ऑफसेट आया, मेरे सामने इन पेज आया। कातिब और ख़ित्तात और खुशनवीस गायब हो गए और उनकी जगह इन पेज ने ले ली। और ये सारे चेंजेस मैंने अपनी आँखों से देखे और ये उर्दू सहाफ़त के वो अहम मोड़ हैं जो मेरा ख़्याल ये है कि हिस्ट्री को जिन्होंने बनाया है और जो यहाँ तक लेकर आए हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने पत्थर के दौर से और आज डिजिटल दौर तक उर्दू सहाफ़त को बदलते देखा है। मैं वो बात नहीं कहूँगा कि सहाफ़त में सहाफ़ियों ने क्या किया और सहाफ़त ने अपने रुख कितने बदले, मैं उसकी टेक्निकल साइड पे बात कर रहा हूँ। लेकिन आज इस उम्र में जब मैं इस तरक्की को देख रहा हूँ, एक हसरत बाकी रह जाती है और वो ये है कि उर्दू की सहाफ़त को जो मकाम मिलना चाहिए था, कम से कम मेरे मुल्क में वो मकाम हासिल नहीं हो रहा है। आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर साहब, सरदार पटेल, इन लोगों ने शुरू किया था जंग आज़ादी का। और उस वक्त सबसे अहम जो रोल था हिंदुस्तान में पब्लिक को उसके बारे में बोलने का, वो सिर्फ उर्दू सहाफ़त का था सबसे पहले। So as we celebrate this 200 years of Urdu journalism, as well we wish that this will be a enterprising celebration where more people will enhance by encouraging as well as getting motivated to express themselves more and more in the language of the people. And this royalness and this poetical expression should continue. उर्दू सहाफ़त का ये बड़ा रोल 200 साल से रहा है कि इसने सहाफ़ियों के ज़रिए हर तबके को अट्रैक्ट किया और हर तबके को एड्रेस किया है। उर्दू सहाफ़त का माजी इंतहाई ताबनाक, इतना ताबनाक कि अगर उस पर गुफ्तगू की जाए तो घंटों की जा सकती है, फिर भी ये होगा कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अब चूँकि मुस्तक़बिल डिजिटल मीडिया का है, इसलिए उर्दू सहाफ़त के डिजिटलाइज्ड होने की वजह से उसका मुस्तक़बिल बहुत रोशन और बहुत ताबनाक है। अब जो है वो सहाफ़त का रंग रूप ही काफ़ी बदला है, यानी कि सोशल मीडिया की आमद से सहाफ़त का जो हुलिया है वो बदल गया है और उर्दू सहाफ़त को भी अपने आप को इस नए रंग रूप में ढालना पड़ेगा। द गार्जियन के मुताबिक 6000 ज़बानों में से दुनिया में से तकरीबन 3000 ज़बानें इस सदी के ख़त्म होने से पहले इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगी। ऐसे ज़माने में अपनी उर्दू ने अपनी सहाफ़त के 200 साल पूरे किए। जाहिर सी बात है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने चैलेंजों को इस ज़बान ने कबूल किया होगा। हम सब तमाम के तमाम उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वालों को, जिन्होंने बग़ैर
किसी मज़हब से अपने ताल्लुक़ के, चाहे बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने, बहुत सारे सिख भाइयों ने, यहाँ तक कि बहुत सारे अंग्रेज़ी ज़बान के बोलने वालों ने भी उर्दू ज़बान को अपनी ज़बान समझकर उसके अपनी खिदमत पेश की है। तो ये इस ज़बान की जाज़िबियत की बात है। 20वीं सदी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दिगर दर्जनों नाम थे जिन्होंने उर्दू सहाफ़त को हुसूल आज़ादी का ज़रिया बनाया और मुल्क के आवाम की ज़हनी तरबियत की। ऑनलाइन उर्दू लुग़त यानी डिक्शनरी में अंग्रेज़ी व दीगर ज़बानों के अल्फाज का तर्जुमा, तहक़ीक़ और गौर व ख़ौज़ करके अपलोड करने में हम एक दूसरे की मदद करें।